deciding product using Sauer's प्रोजेक्शन। सॉर्स प्रोजेक्शन ले लीजिए, नहीं तो फिर न्यूमन प्रोजेक्शन ले लीजिए, किसी से भी कर सकते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं श्रेयस, उसी से काम चल जाएगा ना। एक ले लेते हैं, एक कर लेंगे, दूसरा आप खुद से कर लेंगे। आप एक 6 ले लेते हैं। वो तो आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया, याद हो गया आपको ऑलरेडी। ये सॉहर्स है, इसी का अगर मैं न्यूमन बनाऊं तो न्यूमन कैसा दिखेगा? देखिए ऐसे, यहाँ पे एमी, यहाँ पे ईटी, यहाँ पे बेंड नहीं भी करेंगे चलेगा, बेंड बॉन्डिंग के बाद कर सकते हैं। बीच में क्या है बताइए? डबल बॉन्ड। अब इसमें आपने 2 हाइड्रोजन ऐड किए, 2 हाइड्रोजन कैसे ऐड किए? सेम साइड से ऐड किए, है कि नहीं बताइए? हाँ। 2 को सेम साइड से ऐड किए, यहाँ भी 2 को सेम साइड से ऐड करेंगे, दिखेगा नहीं, लिखेंगे ऐसे, लिखना पड़ेगा ऐसे कुछ। फिर क्या बन जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और ये भी स्लाइटली क्या आ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे ईटी, यहाँ पे एमी हाइड्रोजन, ईटी एमी हाइड्रोजन, यहाँ पे डायरेक्टली क्या बन गया इसमें बताइए? डायरेक्ट एक्लिप्स बन ही गया। एक्लिप्स अगर डायरेक्टली एक्लिप्स बन गया, एमी और ये ईटी, देखो मुझे कोई जरूरत नहीं बताने की। अब आप लोग अभी भी थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं तो किसी को दिक्कत होगा, आप आराम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एमी ईटी और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है? सेम। उसका फिशर क्या होगा? सिंपली क्या लगा दें? एच एच एमी एमी ईटी और ये भी ईटी। समझ गए श्रेयस? इवन वी कैन होल्ड लाइक, देखो देखो इसको ऐसे भी होल्ड कर सकता हूँ ना, ऐसा रख सकता हूँ मैं, क्या समझे? ऐसा रख दूंगा और ऐसे ऐड करा दूंगा, डबल बॉन्ड रख दिया ना सामने से। हाँ। ऐसे भी कर सकते हैं, जो जैसा मैंने शॉर्टकट को तरीका बताया था, पर ये थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी देता है इसलिए लिख दिया। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा। दोनों का फिशर क्या होगा? यही होने वाला है। ठीक है। अब अगर मैं सेम सिचुएशन किस साइड से करूं? बोलो। ऊपर से। ऊपर से कर लेते हैं।
बस यही ध्यान रखना है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करा रहे हैं। ऑलरेडी सिन एडिशन में श्रेयस, एंटी एडिशन में श्रेयस पूरा पढ़ा दिया था, पूरा मेथड डिस्कस है कि नहीं बताइए श्रेयस? वही है ना बिल्कुल। हाँ 2 हाइड्रोजन जाएंगे ऐड होके। अब यहाँ पे क्या कर ले, उल्टा वाई बनेगा, उल्टा वाई बनेगा। यहाँ पे H Me Et Me H Et, इसका ठीक सिमिलर सिचुएशन। H पोजीशन Et और Me की थोड़ी बदल रही है, ऑलरेडी ये फिशर दे ही देगा डायरेक्टली। H Me Et, और इन दोनों से जो फिशर बनेंगे वो क्या बनेंगे बताइए? अब आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया था अपोजिट वाई का, है ना? हेलो, हाँ तो एक का कर लेते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि सर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। अच्छा दोनों को हम वाई बना देते हैं, दोनों को वाई बना दीजिएगा और एच को वर्टिकली रखिए ताकि कंपेयर कर सकते हैं आप इससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईटी एमई एमई, तो यहाँ पे भी श्रेष्ठ एनीथिंग टफ? नो सर। एमई और ये नाउ जो जिसको मुझे कंपेयर करना है, दिस वन एंड दिस वन आर व्हाट, मिरर इमेज 2 आइडेंटिकल मिरर इमेजेस। क्या है ये, मेजो। इसको अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि क्यों ऐसा होता है। देखो एमई अब आप डायरेक्टली लिख सकते थे, जब भी दो अपोजिट वाई हो ना, देखो जब भी दो अपोजिट वाई हो तो जो लेफ्ट होता है उसको राइट लिख दो, जो राइट होता है उसको लेफ्ट लिख दो, जो वर्टिकल होता है उसको वर्टिकल पे डाल दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। जब ऐसे देखोगे तो लेफ्ट क्या दिखेगा बताइए? आप इंसान की तरह, आप इंसान हो और आपकी आंखें नीचे से देख रही है। जब नीचे से देखेगी तो लेफ्ट कौन होगा श्रेयस? एम भी लेफ्ट हो जाएगा, तो लिख दिया। जब हम सीधा नॉर्मल वाई बनाते हैं तो हम इंसान है, हमारे पास आंखों से जब देखोगे ऊपर से आप, लेफ्ट क्या दिखेगा? एम ही दिखेगा। और राइट क्या दिखेगा? ईटी। जब नीचे से देखोगे तो अपोजिट वाई होना चाहिए। अपोजिट वाई मतलब वाई का जो ये सेक्शन है वहीं से हमारी विजिबिलिटी रहना चाहिए। तुम नीचे से ऊपर से नहीं देख सकते, ऊपर से देखोगे इसमें तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो दो ग्रुप्स होते हैं वो किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स द व्यूअर होना चाहिए। और ये दोनों बॉन्ड क्या है? डाउन है, मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ये क्लियर है कि नहीं बताओ? अगर आप ऊपर से देखोगे ये दोनों बॉन्ड कहाँ दिखेंगे? डाउन दिखेंगे ना श्रेयस? हेलो, हाँ सर। इसलिए हम ऊपर और से इतना टाइम तो हाँ बोलो, स्क्रीन फ्रीज हो गया था अभी तक। क्या स्क्रीन फ्रीज हो गया था? हाँ अच्छा, कहाँ तक डिस्कस किया था बताओ? वो ऊपर आपने से प्रोडक्ट लिखा उसके बाद ये हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल दोनों वाई रहते हैं तो आपको ऊपर से देखनी पड़ती है। ऊपर से देखने से लेफ्ट क्या दिख रहा है? एमई एमई, और राइट में क्या दिख रहा है? ईटी ईटी। जो ये दोनों लाइन है ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, जिसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं डायरेक्टली। लेकिन जब आप
दो अपोजिट वाई को विजुलाइज करोगे तो ऊपर से नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते। कहाँ देखोगे? बॉटम से देखोगे। ऊपर से देखोगे तो ये दोनों लाइन क्या दिखेगा? अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखेगा ना, नीचे है वो। पर नीचे से देखो तो क्या दिखेगा? ऊपर दिखेगा। और टुवर्ड्स द व्यूअर दिखेगा, एमई किधर हो जाएगा नीचे देखोगे तो? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हो जाएगा। तो मैंने लेफ्ट लिख दिया। तो बेटर क्या है, या तो वाई वाई बनाओ और जैसा है वाई वाई में वैसा लिख दो, या तो अपोजिट वाई वाई बनाओ, जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट राइट रख दो, जो राइट है उसको लेफ्ट रख दो। क्लियर? हाँ सर। ये पुराना फिशर का कन्वर्ट सॉहर्स न्यूमैन का कन्वर्जन हो गया फिशर का। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। आप सिर्फ मुझे फोर्थ करके बताइए, आप लोग सिर्फ फोर्थ करके बताइए। फोर्थ, फिफ्थ भी कर सकते हैं, फिफ्थ भी करिए, फोर्थ और फिफ्थ करके बताइए। क्वेश्चन लिखिए मत, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, फिर दोनों सॉल्व करिए, फिर मुझे आगे का क्वेश्चन आगे की थ्योरी पढ़ाता हूँ मैं। ये जो ए है, ए यहाँ पे क्या बन गया? सिस। और कैसा सिस बना? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों कार्बन पे ग्रुप्स क्या होंगे? सेम। सेम होंगे। तो फिर बी क्या हो जाएगा? मेजो डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली कोई दिक्कत तो नहीं है डायरेक्ट लिखने में। और अगर लिखना है कंपाउंड तो जो एम ई उसको वर्टिकल लाइन लिख देते हैं और एच एच ऐड कर देते हैं और डी लगा देते हैं। अब दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो मेजो ही है। लेकिन फिफ्थ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? बिकॉज ऊपर वाले में फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर वाले में फर्क नहीं पड़ रहा, तो नीचे वाले में फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी इस साइड भी हो सकता है और CH2D, और एक और क्या बनेगा? एंड दे आर व्हाट? डायस्टेरियोमर। ये कैसा है? सिसॉइड फॉर्म। क्या देगा वो? 1,4 एडिशन। कंपाउंड क्या बन जाएगी? यहाँ पे डी लगेगा, यहाँ पे डी लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा नाइन्थ में। तो नाइन्थ इज अ गुड क्वेश्चन।
दो दो डबल बॉन्ड है, ट्रांसफर सिसॉइड नहीं कर सकते, फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, रिंग है, फ्री रोटेशन नॉट अलाउड। तो अब दो डबल बॉन्ड है मेरे पास, तो कौन सा लेस हिंडर्ड है? राइट वाला। राइट वाला लेस हिंडर्ड। हमेशा प्रोडक्ट लिखने के टाइम पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर चेक करिए, यहाँ पे तो नहीं होगा, बन गया कंपाउंड। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स करिएगा। बेंजीन का देखिए, H2PD लिया, नो रिएक्शन, H2PD हीट लिया, बेंजीन का सारा पाई बॉन्ड टूट गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं लिखा हुआ है, you have to take all the bonds are breaking। है ना? हाँ। नेक्स्ट है, बेंजीन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, इसका नाम है स्टाइरीन है। H2PD लिया तो ऊपर का पाई बॉन्ड टूट गया क्योंकि वो साइड चेन था, और H2PD हीट लिया तो सारे टूट गए। यहाँ तो कोई डाउट? देखो हम लोग की मेहनत तभी काम आएगी बेटा जब आप रिटर्न दे रहे हैं, तो बहुत हम लोग पढ़ा ही रहे जितना हम लोग हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन using H2Ni for different functional group। For different functional group। देखिए इसमें फर्स्ट RCOCl H2Ni it will form ये आपको थोड़ा बेटर तरीके से बताता हूँ। देखिए RCHO लिखा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, दोनों पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? RCH2OH। तो एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड and this is 1 degree alcohol। If I take ketone, तो कैसा अल्कोहल मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। सिंपल, आसान है। हाँ। 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। फिर आता है, अगर आपने COCl लिया, क्या फॉर्म हो जाएगा? RCH2OH प्लस HCl। फिर आता है RCOR, डेफिनेटली यहाँ पे H2 हीट लेनी पड़ेगी तो जाके हो पाएगा, नॉर्मली नहीं हो पाएगा। इट विल फॉर्म, देखो करने का तरीका देखना सीरियस क्या कर रहा हूं मैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे H और H आ गया। कितना H यूज हुआ हमने? दो H यूज कर लिए, फिर से ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो 4H यूज हो जाएंगे। समझ गए? हाँ। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका RCH2OH प्लस R-OH। फिर
anhydride, same, RCH2OH, ROH. अगर मैंने साइक्लिक एस्टर ले लिया तो सिंपली यहाँ पे एक अल्कोहल और यहाँ पे भी एक अल्कोहल, ठीक है। अमाइड ले लिया, सॉरी अनहाइड्राइड का कैसे बना? वही सेम, ब्रेक कर दो, ब्रेक करके एसिड जैसा कुछ लिया होगा, एसिड जैसा कुछ लिया होगा, समझ रहे हो? मतलब ये वो R-OH कैसे बना? R-OH नहीं, R-CH2OH, हमारी लापरवाही से समझ गया ना, दोनों पार्ट बन गया। हाँ ये बनता है, हीट दे रहा है, सब में हीट देना पड़ रहा है। ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2, ये यूनिक है, ये बहुत यूनिक है। सबका C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हुआ, बोलो? बट यहाँ पे क्या बन गया, अमाइड सबका। अब देखिए यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, all reduction C double bond O converted to what, OH, है ना? यस C double bond O converted to what, OH, but in amide it is, या एक्सेप्ट इन अमाइड कर लेते हैं। पैटर्न याद रखने की कोशिश करिए, पैटर्न। यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, अमाइड ले लेते हैं और ये क्या बन जाएगा फिर, CH2NH2। यहाँ तक ठीक है। और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एटलीस्ट इतना तो आप जरूर जान के रखिए। हाँ, जो सबसे कीमती है वो अलग पेज पे ले जाता हूँ। RC double bond O H, that is carboxylic acid, H2Ni या PT और PD, नो रिएक्शन। ऑब्जर्व नहीं किया गया, इसमें रिएक्शन नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली उठा के पूछ लेते हैं कुछ। रिमेनिंग सभी आसान है, पर ये गलतियां हो जाती है। एसिड में रिएक्शन नहीं कराना, नो रिएक्शन। RNO2 RNH2 RCN
RCH2NH2, RNC, RNH, CH3. एक एग्जांपल साइक्लिक का भी दे देते हैं आपको हमारे। हाँ सर। सर वो अनहाइड्रेट के ऊपर वाले एग्जाम। हाँ वो एसिड हैलाइड है, तो नाम आप लिखिए, है हाँ ना। हाँ सर, उसमें सिंगल बॉन्ड वो OH में कैसे बना? क्या वो स्टेप बाय स्टेप होता है बेटा। पहले एक H गया, ये टूट गया, पहले यहाँ पे H आया तो एल्डिहाइड बन गया, फिर फर्दर हाइड्रोजनेशन हो गई उसकी। गॉट इट। नहीं सर, वो रिंग वाला नीचे वाला। हाँ तो सोचो ना, जैसा ऊपर है वैसा ही किया। वो एस्टर है कि नहीं बताओ, ये क्या एस्टर है बताइए, कैसा एस्टर है सीरियसली। साइक्लिक। साइक्लिक एस्टर है। साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर इज नोन एज व्हाट? लैक्टोन। जैसा एस्टर में किए हो वैसा ही सोचो और ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट। समझ गए सिद्धांत? हाँ कोशिश करो ना, बन जाएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा ना। एक साइक्लिक अमाइड भी दे देते हैं। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट इसका? डबल बॉन्ड को हटा देंगे, क्या बन जाएगा बताइए? नॉर्मल अमाइन बन जाएगा। में RX ये बन जाता है RH। हीट, बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ तक डन सीरियस? हाँ नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक साइक्लोहेक्सीन लेते हैं और प्लस कोई भी अल्कीन ले सकते हैं 1:2 रेशियो में, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट लेते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट लेते हैं। तो आपको देखो प्रोडक्ट क्या बनता है,
प्लस क्या बन जाएगा बताओ? बेंजीन। हुआ क्या? बेंजीन से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ किस पे? अल्कीन पे ट्रांसफर हुआ, तो ये एरोमेटिक रिंग हो गया, एरोमेटिक रिंग हो गया। When an alkene and cyclohexene is taken in 2:1 ratio, in presence of palladium, it gives alkane and benzene ring. Reaction shift in forward direction. क्या रीजन होगा? Due to formation of stable product. Due to formation of stable product. अगर आप सिंपली एक हेक्सेन ले लेते हैं और इस पे आप जो कैटलिस्ट है पीडी ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, सेलेनियम ले लीजिए, टेल्यूरियम ले लीजिए, पोलोनियम एरोमेटिक हो जाएगी, पोलोनियम ले लीजिए फिर भी एग्जांपल के लिए। ये सभी क्या फॉर्म कर लेंगे? एरोमेटिक रिंग फॉर्म कर लेंगे। H2 H2S H2SE H2TE। थोड़े अनयूजुअल रिएक्शंस हैं, बट ध्यान रखो कि पैलेडियम लिया हमने, हाइड्रोजन लिया नहीं, we didn't take the हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नहीं लिया तो वो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्या नाम है रिएक्शन का? हम क्या बोल देंगे? डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकल जाना, और यहाँ पे आप एरोमेटाइजेशन भी कर सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन टर्निंग इनटुवर्ड बेंजीन, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे थोड़ी चीजें ऐड की थी मैंने। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो रिएक्शन कराया मैंने अनसैचुरेटेड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट, दो तरह के थे। जो हमने पढ़ा वो सभी क्या थे? हेटेरोजेनस कैटलिस्ट थे। रेने निकल, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल एडसॉर्ब्ड विद हाइड्रोजन। रिएक्शन इज कॉल्ड सेबेल्टियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, रेने निकल लिखा रहेगा, रेने निकल लिखा रहेगा अगर, इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन का नाम क्या है? सेबेल्टियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ले सकते हैं, पीडीसी ले सकते हैं, पीटीसी ले सकते हैं, पैलेडाइज्ड चारकोल। The reactants are adsorbed on the surface of solid metal catalyst over which reaction takes place and finally the products are dissolved. तो alkenes and alkynes क्या देगा? अल्केन देगा, और आपके पास और भी सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रोडक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं इस पे, होमोजेनस कैटलिस्ट पे, वो भी होमोजेनस कैटलिसिस का डिस्कशन इसलिए आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में एनसीईआरटी में होमोजेनस कैटलिसिस दिया हुआ है। हाइड्रोजनेशन using homogeneous
catalyst. Catalyst used compound of rhodium or iridium. Yeah, complex compound of complex compound is used. देखिए कौन सा है पहला, Wilkinson's catalyst. Wilkinson's catalyst. फर्स्ट इसमें लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, RH Cl RHCl PPH3 thrice this. इसकी नेम होती है क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम 1. बोलो सर कैसे सब कुछ किया आपने, तो PPH3 क्या है, न्यूट्रल है, Cl पे क्या होगा -1 होगा, और Cl पे -1 होगा तो RH पे क्या होगा +1, उसी को ब्रैकेट में डाल दिया हमने. मेटल का नाम, मेटल के साथ ये सभी क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. मेटल के साथ लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. PPH3 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 और Cl-. और रोडियम पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं. इसको नाम क्यों देते हैं हम लोग, बिकॉज ये सभी क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. आयनिक में बताया भी था मैंने आपको, कॉम्प्लेक्सेशन इन आयनिक इक्विलिब्रियम, लिगेंड्स बोलते हैं उनको जो लुईस बेस होते हैं. तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो रोडियम की जगह आप इरिडियम ले लेना. ये क्या फॉर्म करते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट, वाइट होमोजेनस कैटलिसिस. ये सभी चीज क्या होती है, गैसियस या लिक्विड फेज में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. It follows stereospecific syn addition.
इस कंपाउंड का अगर कंपाउंड का फॉर्मूला भी जानना है, नाम भी जानना है, नेमिंग है बेटा। श्रेयस ये जो लिखा है ना मैंने, ये नेमिंग का तरीका है। जो मेटल होते हैं ना, इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, उसको लास्ट में लिखा जाता है विद ऑक्सीजन स्टेट इन रोमन नंबर। और जो लिगेंड्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और ट्राइफिनाइल फॉस्फेन क्या लिगेंड है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन को भी कैसे रिकॉल कर सकते हो? व्हाट इज पीएच3? पीएच3 क्या होती है? फॉस्फिन। फॉस्फेट। तो पीपीएच3 क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। और ये कितनी बार आया? 3 बार। तो ट्रेस यूज कर लिया, बिकॉज नाम में पहले से ट्राई था। जब लिगेंड्स के नाम में या सबस्टिट्यूएंट के नाम में ही ट्राई रहता है, वी यूज व्हाट? ट्रेस। इट इज यूज्ड फॉर, देखना क्या इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस ओनली। अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए होती है। जैसे अगर मैं आपको NO2 लगा दूं, अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH3 CH2 ये दे दिया, यहाँ पे H2Ni लीजिए, तो क्या होगा प्रोडक्ट? ये क्या बन जाएगा? NH2। और रिमेनिंग भी क्या बन जाएंगे? अल्केन। तो इसको आप विल्किंसन कैटलिस्ट ले लेंगे आप। विल्किंसन कैटलिस्ट का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं वर्ल्ड कप, WC। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा बताइए? जो NO2 है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और सिर्फ डबल बॉन्ड डिकम्पोज करेंगे। सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस ओनली। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। नहीं। It can be used for controlled hydrogenation of alkyne to alkenes by limiting the amount of H2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yeah. Okay. अब श्रेयस इसमें और भी रिडक्शन डिस्कस किया जा सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन यूजिंग
heterogeneous catalyst. मतलब मुझे कंट्रोल कहां से करनी है, अल्काइन से अल्कीन तक कंट्रोल करनी है। कैटलिस्ट यूज्ड, फर्स्ट है लिंडलार्स कैटलिस्ट, LINDLAR, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसमें आपका जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसा होता है, पैलेडियम लेते हैं, पैलेडियम लेते हैं यहाँ पे भी, बट इसमें CaCO3 का डिपोजिशन कर देते हैं। वो करता क्या है कि उसको सरफेस, आपको याद होगा कैटलिस्ट में पढ़ा था, प्रोमोटर्स, पॉइजन्स था ना। हेलो, तो कुछ वैसा ही रोल होगा यहाँ पे। क्यूनोलिन, जिनका काम क्या होगा, ये सब क्या होंगे, पॉइजन का काम करेंगे। इसको बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। एग्जांपल ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट, एग्जांपल ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट। क्यों उसको बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी। पीडी की रिएक्टिविटी क्या थी, ज्यादा, बट बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सल्फर, क्यूनिलीन, CaCO3, उनकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। बस सरफेस के ऊपर क्या होता है, वो अपने अपने डिपॉजिट बना लेते हैं, तो वहां पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो जो हर एक पोजीशन था कैटलिस्ट का, वो पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं कर पाता है। तो पहला हो गया हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट। सेकंड हमारा है रोजेनमंड कैटलिस्ट। सिर्फ करनी क्या है यहाँ पे, CaCO3 की जगह पे PDBSO4 लिखना है। थर्ड, P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट नाम है इसका Ni2B निकल बोराइड। और ब्राउन्स कैटलिस्ट। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फेवर करेंगे तो लिंडलर्स और रोजेनमंड पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन अराउंड उसी के आसपास जाता है। ब्राउन्स कैटलिस्ट, रिएक्शन क्या करते हैं, ये सिंपल सिनेडेशन ही करने वाले हैं। लेकिन रिएक्शन क्या होगा,
बहुत ज्यादा सिंपल, हमने अल्काइन ले लिया, अगर अल्काइन ले लिया वही नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल ले लिया, H2 लिया, इट विल फॉर्म, क्या बना देगा बताइए, सिस अल्कीन, एनी कैटलिस्ट, जो भी ऊपर कैटलिस्ट है। तो अगर मैंने अल्कीन ले लिया, अल्काइन ले लिया, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन ले लिया, एनी ऑफ अबव कैटलिस्ट, एनी वन कैटलिस्ट अबव मेंशन्ड, ये क्या फॉर्म हो जाएगा बताइए, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नो सिस, सिस नहीं होगा। तो अगर मुझे सिस अल्कीन प्रिपेयर करनी है तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, लिंडलर्स कैटलिस्ट लेनी पड़ेगी, रोजनमंड कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे, P2 कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे, कोई भी कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे। सर वो ऊपर वाला भी चलेगा ना कैटलिस्ट? कौन सा कैटलिस्ट बेटा, विल्किंसन कैटलिस्ट? हाँ हाँ चलेगा ना, लेकिन अवॉइड करते हैं, वो जनरली टेस्ट में नहीं पूछेंगे, आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन में ही पूछेंगे। लिख सकते हैं, बट बेटर ये होता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट द बेस्ट कैटलिस्ट, समझ गए ना, लिंडलर्स कैटलिस्ट हाँ बेस्ट, ऑल आर एग्जांपल ऑफ, बताइए, ऑल आर एग्जांपल ऑफ पॉइजन्ड कैटलिस्ट। हमने क्या किया, जो सरफेस थे उसको डीएक्टिवेट कर दिया, उसकी रिएक्टिविटी कम कर दी। ये बात समझ में आई सबको? हमने क्या क्या रिएजेंट, क्या क्या हमने रिएक्शन में लिखे हैं बताइए, कौन कौन सा लिखा, नॉन टर्मिनल लिखा, टर्मिनल लिखा, एक थर्ड है RCOCl, RCOX। आपको रिकॉल करो, आपको मैंने बताया था कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक करना, फिर HS लगाना, फिर एल्डिहाइड ब्रेक करना, अंडरस्टूड? हेलो, जो पार्शियल रिडक्शन है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये क्या है, एसिड हैलाइड, कोई भी रिएजेंट लिख लो, और जो एक एग्जांपल है देखिए, कोई भी लिख सकते हैं, नोट में डाल देते हैं, RCOX PDBSO4 H2 यूज किया मैंने, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अब बेंजीन ले लिया, बेंजीन COX PDBSO4 यूज किया, H2, तो बन जाएगा बेंजीन COX COH। इन दोनों को बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं इनको। इसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड। छोटी सी क्वेश्चन दे देते हैं, अगर मैंने बेंजल डिहाइड लिया, यहाँ पे H2PD लिया, तो क्या फॉर्म होगा, बेंजाइल अल्कोहल।
अगर आपने H2PDBSO4 लिया, क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। तो ये सब कन्वर्जन सीखते जाना है, रिएक्शन से याद करते जाना है, उसके लिए आप टाइम मत दीजिएगा, वेट मत करिए। ये भी क्या है, कैसा रिएक्शन है? इट इज ओवरऑल क्या रिएक्शन है? सिन एडिशन। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। नॉन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन गिव्स सिस अल्किन। ट्रांस मिला क्या? ट्रांस तो मिला ही नहीं। नॉन टर्मिनल अल्काइन क्या दिया? सिस दिया। पर रिएक्टेंट क्या है? स्टीरियोआइसोमर शो कर रहा है क्या? नो स्टीरियोआइसोमर। सिस अल्किन क्या है? स्टीरियोआइसोमर है, स्टीरियोआइसोमर शो करते हैं। नॉन टर्मिनल अल्काइन डज नॉट शो व्हाट? स्टीरियोआइसोमर। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है बताओ? रिएक्टेंट का स्टीरियोआइसोमर शो करना जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट का स्टीरियोआइसोमर शो करना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। तो रिएक्शंस पे रिएक्शंस आ रहे हैं धीरे धीरे, सबको कनेक्ट करनी पड़ेगी। देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए कैसे क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं। देखिए बताओ सुरेश क्या कैसे बनेगा?
तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको हजारों करा सकता हूँ। सब अननोन है। और ऐसे आप खुद से जब तक क्रिएट करने लग जाएंगे ना, तो फिर आप गॉड बन जाएंगे। कोई कुछ नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, मुझे सोल्यूशन भेजना सीरीज, जिससे हो पाएगा करिएगा। बहुत आसान है, जितना हमने पढ़ाया आपको वैसे ही है। और भी इसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कितने सारे। और कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी जो हमने पढ़ा है, समझ गए ना, जो हमने पढ़ा है वही यूज करोगे ना। तो पहले में मत बोल। CH4 हाँ पहले में बोलो, चलो देख बताओ। CH4 फिर Mg, फिर वो CH3 MgBr बन जाएगा, और फिर बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और तरीका बताओ उल्टा। अब बेंजल्डिहाइड पहले यूज करो, मतलब मान लीजिए बी बेंजल्डिहाइड है, फिर कैसे करोगे। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आपको बताया तो 2-3 मेथड हो सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो करिए। जिससे क्या होगा कि आपको रिएक्शन को यूज करना आएगा। पहले बर्च रिडक्शन में क्लास एंड करने के पहले जो रिएजेंट है वो यूज कर लेते हैं, वो डिस्कस कर देते हैं, ताकि आप याद कर लेना। सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। कलर क्या होती है इसकी, बोलिए, कलर क्या होती है। सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया, कलर क्या होता है बोलो। नहीं याद है किसी को। ब्लू। ब्लू। तीर्थ हाँ बेटा बोल दिया करो आंसर, मतलब पता था आंसर। हाँ। फट से बोला करो आंसर, लेट करोगे मतलब यू आर टेकिंग टाइम टू थिंक। मेनली यही फर्स्ट एग्जांपल होती है, मेनली यही ध्यान रखना होता है। सोडियम में लिक्विड अमोनिया, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रांस अल्कीन फ्रॉम नॉन टर्मिनल अल्काइन। मतलब रिएक्शन में लिख देता हूं, सिर्फ ये आप जान के रखें, बहुत है। इट आर डैश कैसे होता है, विल डिस्कस द मैकेनिज्म। यहाँ पे लिखा रहेगा सोडियम इन लिक्विड NH3। अगर ND3 डाल देंगे तो डी लग जाएगा डेफिनेटली। कैसे होगा, आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म। आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, ट्रांस अल्कीन।
So it is used to prepare trans alkene from non terminal alkyne. मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अगर मुझे सिस अल्किन बनानी है तो लिंडलर्स कैटलिस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. अगर ट्रांस अल्किन बनानी है तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया. आसान है. ये ओवरऑल कैसा एंटी एडिशन है या सिर एडिशन है? खुद सोचिए. ओवरऑल एंटी एडिशन, क्योंकि ऑपोजिट साइड से लग रहा है. इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन. क्यों? क्योंकि मुझे एक ही आइसोमर मिला, एक ही स्टीरियो आइसोमर मिला रिएक्टेंट से, किसी एजेंट को यूज करने से. टर्मिनल अल्काइन के साथ बताओ क्या रिएक्शन होगा श्रेयस? बताइए. टर्मिनल अल्काइन के साथ बनेगा. गलत, यही तो भूल गए. फॉर्म्स सॉल्ट. ये सोडियम ले लो बेटा और एसिडिक हाइड्रोजन ले लो, तो क्या हो जाएगा? सोडियम मेटल टेस्ट है कि नहीं? बताओ. हाँ. अब सोडियम ले लोगे तो सोडियम छोड़ेगा क्या एसिडिक हाइड्रोजन को? बताओ. सोडियम ले लेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा क्या? बताइए. नहीं. अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन को चेक करने का अब मेरे पास कितना मेथड है? बताइए. एसिडिक हाइड्रोजन को चेक करने के तेज से नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं है तेज? तेज हो? हाँ. नहीं बोलने में क्या दिक्कत है? तुम्हें याद है? बताओ. नहीं. तो नहीं बोलो. नहीं बोलना कौन सी गलत बात है? नहीं याद है सर, पढ़ के फिर से याद कर लूंगा, क्या टेंशन है इसमें? सोडियम इन लिक्विड NH3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब रिएक्शन. बेटा एक था ना ज़ेरेबिटनॉफ टेस्ट कीटोन एल्डिहाइड में. कीटोन एल्डिहाइड में एक चीज बताना बाकी है बेटा. गिगनार्ड रिएजेंट में मुझे याद आया, अरे ने सही कहा था. 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन. कल मैं वीडियो को एक साथ कंपाइल करके रख रहा था फोल्डर में, तो मुझे याद आया. मैं डिस्कस कर देता हूँ उसको भी कभी. RCH डबल बॉन्ड CH तो आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पर मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ डेफिनेटली. In Birch reduction, yeah, Birch reduction is also shown by aromatic benzene or benzene derivative. ठीक है ना? बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव. मैं रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ तक तो एटलीस्ट याद कर लें. मैं कह रहे हैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ बात की बात है. सोडियम इन ज़ेरेबिटनॉफ टेस्ट गिगनार्ड में था ना श्रेयस. मीथेन का बनना, जितने ज्यादा मीथेन बनेंगे उतने वो बताता है कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है. सोडियम भी क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट. हाँ हाँ. देखिए इसका प्रोडक्ट देखिए क्या हुआ. प्रोडक्ट क्या बन गया देखो, डबल बॉन्ड आ गए. तो डेफिनेटली हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा. जब कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है. सोडियम में लिक्विड अमोनिया है ना, तो अमोनिया विल गिव व्हाट? H+. सोडियम विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स और H+ क्या बन जाएंगे? H गोइंग टू अटैच. सबसे आसान तरीका. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? डोनेटिंग ग्रुप लगा दे रहा हूँ.
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, चीजें सेम है। जब डोनेटिंग लगाओगे तो सेम फॉर्मेट बनेगा, डबल बॉन्ड डोनेटिंग के पास रहेगा। मैकेनिज्म याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट से कोई गलत नहीं होने वाला आपका। ऐसा तो बर्स्ट रिडक्शन भी आपका कवर हो गया। मैकेनिज्म नहीं डिस्कस किया हमने, सिर्फ रिएक्शंस लिखे और रिजल्ट लिखे। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन देते हैं आपको एज अ होमवर्क। यूजिंग एसिटिलीन, एसिटिलीन पता है, as the only organic reagent। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है वन ऑफ द फेवरेट। तो यहाँ से मैं लिमिट कर रहा हूँ आपके यूजेस को। एनी अदर इनऑर्गेनिक रिएजेंट prepare first E hex 3 in और second hex 3 in। कर पाएंगे? ट्राई करिएगा। हेलो, हाँ ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट करिएगा। तो देखो हमने सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही मेथड प्रिपरेशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्केन किया है। आप देख रहे हैं अल्कीन भी कर लिया प्रिपरेशन हमने, तो कहने के लिए हम तो सिर्फ अल्कीन का पढ़ रहे हैं, पर अल्कीन का भी प्रिपरेशन हो गया। जब अल्कीन पढ़ने जाएंगे तो वहां पे हमारा टाइम बच जाएगा। बट ये सभी एक ही कैटेगरी में आते थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2Ni H2PD, उन सभी में आते थे, तो इसीलिए सबको एक साथ डिस्कस कर दिया गया। समझ में आई बात सबको यहाँ तक? है ना? हाँ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।